Assalamualaikum, my dears. The Outstanding Academy with outstanding staff. Join for best knowledge and best result. Canal View Town, Pakpatan Chowk, near GCUF, Sahiwal. Contact number 0303 9247 340 0316 6547 Join the Outstanding Academy with outstanding staff. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स के वो टॉपिक्स पढ़ते हैं कि जिसमें हमने टेंशन टी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, ये आई थिंक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और 9th क्लास का भी ये टॉपिक है और ये फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ये टॉपिक्स हैं कि और उसमें मैं आपको एक हकीकत ये बताने वाला हूँ कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्सेस आप काउंट करते हैं तो आप किस तरह माइनस करते हैं और किस तरह प्लस करते हैं। आपने बहुत से टीचर्स के पास ये पढ़ा होगा, आप इसको भी देखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। जी, अब देखिए कि हमारे पास एक पुली है, ठीक है, उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग हो रहे हैं। एक तो इस केस में हम पढ़ेंगे, एक हम उस केस में पढ़ेंगे जिसमें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट हैंग हो रहा होगा जबकि दूसरा हमारे पास स्लाइड कर रहा है एक टेबल के ऊपर। तो पहले हम ये हैंगिंग वाला पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है एक m2 है। यहाँ पे कंडीशन आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी कि हमारा जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2। ठीक है, हमारे पास जो मैथ्स m1 है वो ज़्यादा है मैथ्स m2 से। ठीक है, और स्टूडेंट जो हमारा फिज़िक्स होती है या मैकेनिक्स होती है, आप इसके साथ साथ जो थ्योरी होती है, जब आर्टिकल को आप करते हैं तो आप साथ साथ सारी थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी मैं लिखूँगा तो नहीं, मैं साथ साथ बोलूँगा, आप उस थ्योरी को साथ साथ लिखेंगे भी सही। अब ये देखें, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 मैथ्स है, ये पॉइंट एट ए है और ये एट पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आप जब आर्टिकल को शुरू करते हैं तो आप लिखेंगे कंसीडर आ पुली। ठीक है, एंड टू आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2। द mass of m1 object is m1 and mass of the object at point b is m2. Now the m1 is moving upwards and m2 is moving downwards. Why? बिकॉज के m1 इज़ ग्रेटर देन m2, जो मैस m1 का है वो m2 से ज़्यादा है, तो इसीलिए वो पुली से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे देखिए कि हमने छतों पे कोई चीज़ ऊपर फेंकनी हो तो हम एक पुली लगाते हैं, पुली के साथ रस्सी बांध के हम एक चीज़ डालते हैं उसमें और दूसरी रस्सी को खींचना शुरू करते हैं तो वो चीज़ ऊपर चली जाती है, तो फोर्स लगती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नेट फोर्स ऑन या एट पॉइंट ए। अब पॉइंट 8 के ऊपर आप टोटल नेट फोर्स आप काउंट करेंगे, वो फोर्स क्या है जो पॉइंट ए पर लग रही है। तो ए पॉइंट पर लगने वाली दो फोर्सेस हैं जी। एक तो हमारे पास जो इसका मैस है वो इस नीचे जो है अमल कर रहे हैं, मैस किससे ज़ाहिर करते हैं हम W को, उसको हम W1 कहेंगे वेट को, जबकि इसको हम W2 कहते हैं। ठीक है, इसका मैस जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसकी टेंशन ऊपर है। इसका मैस डाउनवर्ड और इसकी टेंशन ऊपर, क्योंकि टेंशन जो हमारे पास है वो रिएक्शन और टेंशन में यही फ़र्क होता है कि रिएक्शन जो होता है वो लगने वाली फोर्स के अपोजिट होता है, जबकि टेंशन होता है कि किसी चीज़ को हम ऊपर से पकड़ के उठाते हैं, जैसे लटकी हुई जो भी चीज़ है मैं तो वो उनके साथ वेट एक्ट करता है और वेट के अपोजिट क्या होती है, टेंशन जी। अब देखिए, हमने टोटल फोर्स जो पॉइंट ए पे लग रही हैं वो हमने कैलकुलेट करें, तो उनका हम सम करेंगे कि वो वाली फोर्स और वो वाली फोर्स। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमारे पास एक तो टेंशन टी अमल कर रही है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास प्लस क्या अमल कर रहा है, हमारे पास वेट W1। ओके, अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे अब इनका टोटल फोर्स, ये तो हमने सम कर दिया इनका, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि टेंशन और वेट जो है इनकी डायरेक्शन सेम हो, क्योंकि टेंशन और वेट की डायरेक्शन अपोजिट होती है।
अब अगर अब इसके अपोजिट करें तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, अगर इसके अपोजिट इसका करें तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। लेकिन अब हमने माइनस लगाना किसके साथ ये भी सोचना है। अब नेट फोर्स पॉइंट ए पर अमल कर रही है। अब नेट फोर्स का रिजल्ट ये आ रहा है कि वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रही है। अगर वो बॉडी नीचे की तरफ अमल कर रही है तो इसका मतलब है कि टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है। जब टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है, इट मीन हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन हम किसके साथ लगाएंगे, टेंशन, क्योंकि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम निकालेंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इस नेगेटिव से बचने के लिए हम जो नेट फोर्स पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं वो यही है कि अब जो बाकी फोर्स रह गई है, अब W को कैंसिल किया T ने जितना वो कर, अगर W 5 था तो उसने 5 तक तो इसको कैंसिल किया, लेकिन वो 5 तक नहीं थी, वो कितनी थी, 3 थी। हमारे पास 2 तो बाकी बच गया ना, तो अब वो 2 की वजह से नीचे जा रहा है। तो ये 2 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, W माइनस टी करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, क्योंकि डब्ल्यू टी हमने इनका सम किया, लेकिन हमने ये क्यों लगाया कि ये एक तो इसके अपोजिट है और दूसरे नंबर पे ये इससे कम है, जिसकी वजह से हमने इसको इसमें से निकाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, कैलकुलेट की फोर्स F1 किसके ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, जिसको mg माइनस टी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। ओके, अब हमारे पास F1 क्या है, ऐसी फोर्स जो M1 पे एक्ट कर रही है वो है F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में, तो एम हम 1 लिखेंगे क्योंकि वो M1 के रिलेट है, तो हम यहाँ से लिखेंगे mg माइनस टी, और इक्वेशन नंबर इसको 1 का, चलो अब 1 का नाम दे दें, इन दोनों को अप्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी को हम सॉल्व करते आ रहे हैं बार बार, तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करेंगे कि टोटल जो या नेट फोर्स एक्टिंग या एट पॉइंट बी। तो स्टूडेंट अब देखिए कि बी के ऊपर जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो क्या है, एक तो वो क्या टेंशन है और दूसरी क्या है हमारे पास वेट है, और उसका नाम W2 है। अब जी अभी इनमें से दोनों में का साइन जो अपोजिट है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो एक के साथ हम माइनस हमने लगाना है, कि किसके साथ माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए कि नेट फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, वो नेट फोर्स क्या है कि ये बॉडी ऊपर को जा रही है। अब ऊपर को जा रही है तो इसका मतलब है कि इसका वेट कम है और टेंशन ज़्यादा है। जब टेंशन ज़्यादा है तो हम टेंशन में से निकालेंगे किसको, वेट को। जब टेंशन में से वेट निकलेगा तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कुछ फोर्स बचेगी। जब बराबर होते तो ज़ीरो आ जाता है, या बराबर तो ये है नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास मैस ऊपर जा रहा है, इट मीन के 5 हमारे पास टेंशन है और 4 हमारे पास वेट है, तो वो एक फोर्स जो बची है नेट फोर्स, उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, तो वो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम क्या लिखेंगे, F2, F इज़ इक्वल टू एम में। ठीक है, तो M2 लिखेंगे क्योंकि M2 के लिए कैलकुलेट की जा रही है, तो हम लिखेंगे T माइनस M2G। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके T भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, M और A भी कैलकुलेट करना है और G भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये भी T है, ये भी T है। एक इक्वेशन से T की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर गए तो हमारे पास A या G की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करके इनको कैंसिल कर दें तो हमारे पास फिर भी वैल्यू आ सकती है। अब अगर हम यहाँ से देखें कि M2A प्लस M2G विच इज़ इक्वल टू T, ठीक है, हमारे पास इससे T की वैल्यू निकल सकती है। अब ये T की वैल्यू हम पुट इन 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1A इज़ इक्वल टू, अब M1A तो हमारे पास ये वाला आ गया, और क्योंकि ये W1 है ना, M1, अब M1 इंटू G ये वाला माइनस T। अब T की वैल्यू हमने ये वाली कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 2 से, तो अब वो T की वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा M2A प्लस M2G। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस M2A माइनस M2G। ओके, अब A वाली अलहदा कर लें, G वाली अलहदा कर लें। अब हमारे पास यहाँ से A इधर आके प्लस हो जाएगा, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1 माइनस M2, तो G कॉमन ले लें। ओके, अब इधर से A कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 इंटू A, और सॉरी ये तो हमने लिख लिया, इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, ओके, इंटू G। तो ये हमारे पास
इधर से ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेके जो हमारे पास m1 प्लस m2 बचा उसका हमने इधर आके डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये किसके लिए है, ए के लिए। अगर आपने एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है जो इनमें आ रहा है वो एक्सलरेशन ऐसे कैलकुलेट होगा कि जो बड़ा मैस है उसमें से छोटे मैस को माइनस कर दें और दोनों का आप सम करें, दोनों का सम करके उस पर डिवाइड करके जी के साथ आप ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अगर आप यहीं से g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू m1 प्लस m2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी। अगर हमने g कैलकुलेट करना है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास a इंटू m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू इज इक्वल टू जी। अगर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो जो हमें गिवन एक्सेलरेशन दिया हुआ है और दोनों के मैसेज दिए उनको सम करें, बड़े में से छोटे वाला माइनस करके डिवाइड कर दें तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ए भी आ गया, जी भी आ गया। अगर अब हमने टी कैलकुलेट करना हो तो इस ए की वैल्यू जो है आप इनमें से इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आप क्या कर सकते हैं, आप टी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम ए की वैल्यू को रखते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 प्लस m2 ओवर सॉरी माइनस m2 और यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, और ये हमने इधर आके इसको डिवाइड किया था। अब m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट देखें, यहाँ से अगर मैं टी को इधर लेके आऊँ, ठीक है, टी को मैं इधर लेके आऊँ तो हमारे पास क्या बनेगा, टी इज़ इक्वल टू ये आके इधर माइनस हो जाएगा m1 जी। ओके, ये इधर आके प्लस होगा तो ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस m1 इंटू ए। ओके, अब ए की वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, जो हमने निकाली है वो है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, m1 जी माइनस, अब हम m को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, m1 का स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, m1 m2 और ये g और इसको g को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें ओवर m1 प्लस m2। ओके, अब इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 1 है, जबकि इसका डिनोमिनेटर ये है तो हम एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2। अब ये 1 है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये एज अ होल आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें m1 का स्क्वायर इंटू जी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1 m2 इंटू जी माइनस ये इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर तो एक आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारे पास आ जाएगा m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जो एज अ होल हमारे पास रिजल्ट बच रहा है वो क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू टी। अगर हमने टेंशन कैलकुलेट करनी हो कि इस बॉडी, इन दोनों बॉडीज़ में जो टेंशन एज अ होल आ रही है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों मैसेज को मल्टीप्लाई करें, साथ उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें और उनका 2 गुना कर दें और हमारे पास जो समीशन ऑफ द सम ऑफ द टू मैसेज है उस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल टेंशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह ये टॉपिक है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि ये जो फोर्सेज का सम करते हैं, नेट फोर्सेज निकालते हैं, करते हैं हम सम ही हैं। ये माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक तो डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरे नंबर पे किसको माइनस करते हैं, जो कम होता है उसको माइनस करते हैं ताकि एज अ रिजल्ट हमारे पास फोर्स पॉजिटिव कैलकुलेट हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारा वो टॉपिक है जिसमें दोनों मैस हैंग हो रहे हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, जबकि अब हम वो वाला केस करेंगे जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग हो रहा है, लटक रहा है उसके साथ स्ट्रिंग के, जबकि दूसरा जो है वो स्लाइड हो रहा है टेबल के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।